Hello everyone, my name is Nitin Jain and today we are discuss about the important questions. ठीक है, आपको पता ही होगा कौन से important questions हैं जो कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशंस के। चलो क्वेश्चन देखो। इतना डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस करके आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए, जून 22 में रिपीट हो चुका है, वो दिसंबर 20 है, ये दिसंबर 23 में रिपीट हो चुका है, जून 22 में। ओके, तो चलो रीड कर दें इनको। Communication is the process of sharing ideas, thoughts, information, feelings between two or more people, sender and receiver for achieving understanding। इसको मैं क्या ही समझाऊँ, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा है कि जो भी अपने जो आइडिया है, आइडिया, इंफॉर्मेशन, थॉट्स हैं, उनको दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करने का काम करता है, जिससे आप उसको मैसेज को समझ सकें। क्या ही बताना है, एक बार आप सिंपल सा पढ़ लेना। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेवरल एसेंशियल स्टेप्स दैट विच मैसेज डिलीवर्ड एंड अंडरस्टैंड। हियर आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दे थोड़ा सा डायग्राम बनाया, पर आप इसको पेपर में अच्छे से बना के आए, बड़ा स्पेस लेके। हो सके तो आप फुल पेज में भी बना सकते हो, अगर थोड़ा वो मिले तो आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो, बट डायग्राम इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फॉर्मेट मतलब पहले सेंडर, फिर एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, इधर नॉइस एंड इधर फीडबैक, इधर की साइड, सॉरी। ठीक है, तो ओके, तो हम सेंटर के बारे में पढ़ें कि सेंटर कौन होता है। देखिए, सेंटर पढ़ो। अ सेंटर इज अ पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन। द सेंटर हैज कम आइडियाज, वो सम आइडियाज, थॉट्स और मैसेज टू शेयर विद अदर पर्सन्स। सेंडर वही पर्सन होता है जो कि कम्युनिकेट करता है, ठीक है, आइडियाज, थॉट्स, मैसेज को शेयर करता है अदर पर्सन में। ठीक है, एनकोडिंग, एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग द आइडियाज इनटू सुटेबल फॉर्म सो दैट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द लाइक वर्ड, सिंबल एंड गेस्चर। एनकोडिंग का मतलब जो होता है वो आइडियाज को कन्वर्ट करके एक सुटेबल फॉर्म में उसको रिसीव करना रिसीवर को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, सिंबल्स और गेस्चर। गेस्चर जो कि आपका जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर सके, जो सेंडर का गेस्चर है, वर्ड्स हैं और सिंबल्स हैं। ठीक है, अब मैसेज, मैसेज इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन और कंटेंट that sender want to convey to the receiver. It should be clear and understandable। जो मैसेज है आपका वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो इट इज़ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही होता है जो कि सेंडर चाहता है, सेंडर वांट टू कन्वे टू द रिसीवर, रिसीवर को समझाना चाहता है। ठीक है, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। चैनल, चैनल इज अ मेथड और पाथ, ठीक है, थ्रू विच मैसेज सेंड। सम चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है आपका, मतलब फेस टू फेस कन्वर्जेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन, फोन कॉल, ईमेल्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें क्या है। चलो, रिसीवर, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, रीड, लिसन एंड सी द मैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल लैंग्वेज है, आप समझ जाओगे, इनको मैं क्या ही समझाऊँ। ठीक है, डिकोडिंग, डिकोडिंग मीन्स हाउ रिसीवर इंटरप्रेटिंग मैसेज। इट डिपेंड ऑन द रिसीवर्स नॉलेज, अटेंडिंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। डिकोडिंग का मतलब ऐसे जो रिसीवर है जो मैसेज को इंटरप्रेट यानी कि जो समझ ले, वो डिपेंड काय पे करता है, रिसीवर की नॉलेज पे करता है। अगर रिसीवर पढ़ा लिखा नहीं है और मैसेज उसका इंग्लिश में है तो हालांकि किसी से पढ़ पाएगा, डिकोडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा वो। सिंपल है, समझ जाओगे आप। फीडबैक, फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स और रिप्लाई। फीडबैक तो पता ही है क्या होता है, गिविंग द रिसीवर टू द सेंडर, रिसीवर सेंडर को देता है जिससे उसको पता पड़ जाता है। इट इंश्योर द सेंडर वेयर द मैसेज वाज अंडरस्टैंड और नॉट। जो मैसेज है आपका वो अंडरस्टैंड हो गया है रिसीवर को या नहीं, उसको पता पड़ जाता है। किसको, सेंडर को पता पड़ जाता है कि रिसीवर को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। ठीक है, नॉइस, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब द मैसेज डिलीवरी ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो सब नॉइस में जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में से। इट शुड बी
बैकग्राउंड नॉइस, पोअर नेटवर्क यूजिंग, रॉन्ग वर्ड्स और मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें मैं क्या समझाऊंगा, देखो आप जानते हो बैकग्राउंड नॉइस, पोअर नेटवर्क यूजिंग, रॉन्ग वर्ड्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, सिंपल है। उसके बाद आप इसमें ये वाली क्वेश्चन जो आए, आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, टाइम मिले तो। इससे क्या है, आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, देखिए पहले हम वन वे कम्युनिकेशन देख लें, फिर हम टू वे कम्युनिकेशन देखेंगे। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, द मैसेज फॉलो इन अ वन डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू, मतलब वन वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, वन वे, मतलब पहले जो व्यक्ति है वो अपनी कुछ बात कह लेगा, उसके बाद जो रिसीवर है वो सेंडर को कुछ बात बोलेगा, मतलब वन बाई वन कम्युनिकेट हो रहा है। बट जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि अभी हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन है, उधर से भी आवाज़ आती है, इधर से भी नहीं आती, वो इधर से भी जाती है, सॉरी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, समझ में सब आता है। ठीक है, ये क्या है, मैसेज फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, सेंडर टू रिसीवर, फॉलो बैक एंड बिटवीन, दोनों वो डायरेक्शन में होता है। नो फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर, इसमें फीडबैक जो होता है वो नहीं दिया जाता रिसीवर के द्वारा। इसमें क्या होता है, फीडबैक इज गिवन बाय द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा फीडबैक आ जाता है। देयर इज नो डायरेक्शन कनेक्टेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, देयर इज डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के द्वारा। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है वो क्या है, टेलीविजन, रेडियो, पब्लिक स्पीकिंग स्पीच। एग्जांपल फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वीडियो कॉल, etc. It is less effective and understanding cannot be confirmed. It is more effective होता है because messages clearly, मतलब फीडबैक के थ्रू उसको इफेक्टिव, मतलब अभी तुम, इसका मतलब है इट इज़ द लेस इफेक्टिव होता है। ये लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि जो सेंडर है वो मैसेज सेंड तो करता है, बट जो रिसीवर है वो फीडबैक नहीं देता, तो सेंडर को अंडरस्टैंड नहीं होगा कि जो मैसेज है वो कन्वे हो चुका है या नहीं, कन्वे नहीं या अंडरस्टैंड हो चुका है क्या, वो नहीं होगा। ये जो मोर रहता है क्योंकि इसमें फीडबैक दिया जाता है, जिससे जो सेंडर है वो अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ जाता है कि जो रिसीवर को मैंने जो मैसेज दिया है वो उसको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो थैंक यू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।